तो ये देखो, ये जमीन है, तो आप उसको भूल गए, ईश्वर को भी नहीं जानते, ब्रह्म की बात तो दूर रही, और मालिक की बात तो लाखों करोड़ों को तो दूर, कोई जानता ही नहीं, राह नहीं जानता, रास्ता वेद भी नहीं जानता, तो आपको बता क्या देंगे? जो चीज़ सुलभ है वो भी नहीं जानते तो आपको नहीं मिलेगी, उसको दुर्गम कर देंगे और ये कहेंगे खुदा का दीदार, भगवान का दर्शन कोई नहीं कर सकता, बस ये होगा। तो आप क्या करोगे? चुपचाप बैठ जाओगे? दूसरा आएगा, अरे भाई तुमको मालिक मिल जाएगा, उसका दर्शन होगा, उसका देश में जाओगे, देश देखोगे, सबको देखोगे, तुम चलो जल्दी से, तो वो कोई बताने वाला नहीं, मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए एक अनीय नामा सच्चिदानंद प्रभु था, उस समय था सतयुग का समय, सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब के सब विज्ञानी थे, सबको ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का और सबसे परे का अनाथ यानी घर का उनको ज्ञान था। आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, सब देखते थे, सब सुनते थे और खूब भरपूर सुगंधी लेते थे। अब सुगंधी, अब तुम भटक रहे हो, सुगंधी मिल जाए, देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। तो ये मिलेगा कैसे बिना बताने वाले के? जो वहाँ जाता हो, देखा हो, सुना हो, वो आता जाता हो, वो तो बताएगा, आता जाता नहीं बताए कौन? तो इसलिए सतयुग योगी सब विज्ञान और कर हर ध्यान, सब के सब ध्यान करते थे उस परम पिता प्रभु का, और सब के सब पार, कोई यहाँ रुकता नहीं था, सब के सब सागर रूपी संसार से पार जाते थे। तो वो तो जो था आपका ये सुलभ था, सीधा था, आसान था, उसमें कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, और कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई हिंसा नहीं, वहाँ सब कुछ नहीं था, बस सब जीवात्मा है। और ये देखो, ये आपका अंतःकरण, ये आपका हार्ट, हृदय बिल्कुल एकदम निर्मल, प्रकाश से पूर्ण, रोशनी से भरा हुआ, उसमें कोई कमी नहीं। तो आँख जब है वो तो खुली थी, उसमें सब वो तो रोशनी डूबती रही है, ना वहाँ अंधेरा होता, तो इसलिए वो रोशनी में खड़े होकर सब देखते, सब कि लिंग लोक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में कैसे कैसे देवता, उनका रूप क्या है, वो सब आंखों से देखती रहती। तो ये शरीर तो है नहीं, ये जो पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो वहाँ स्वर्ग में है नहीं, वो तो 10 इंद्रियां है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो इन्हीं तत्वों का, 17 तत्वों का लिंग शरीर, और घटने वाला और बढ़ने वाला, घटता भी बड़ा भी होता है और बहुत सुंदर है वो देव शरीर, बड़ा सुंदर और प्रकाशमान है, क्योंकि ये 5 तत्वों का नहीं है तो उनके शरीर से रोशनी निकलती है, ऐसा प्रकाशमान शरीर है। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे, प्रिय और सुगंधी, सुगंधी, पूरी सुगंधी, एक बूंद डाल दी जाए वहाँ की तो जितना भी संसार सब सुगंधित हो जाएगा, इतनी सुगंधी